हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जो आज हमने थीम फॉर टुडे में एनर्जीज डिस्कस की थी, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एनर्जी शिफ्ट्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द टेम्परेंस। तो मैंने आपको आज थीम फॉर टुडे में कुछ हिंट्स दे दिए थे कि आपके मैस्कुलिन ने आपके टुवर्ड्स कोई जेस्चर्स शायद शो किए होंगे जो आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपने उन जेस्चर्स को इग्नोर कर दिया। ओके और वो जेस्चर्स आइदर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये आपका अटेंशन सीक करना चाह रहे हैं, और मे बी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने वो जेस्चर शायद देख भी लिया होगा। तो कहने का ये मतलब है, ये आपके बगैर अपनी लाइफ में वो बैलेंस नहीं सेंस कर पा रहे हैं, टेम्परेंस वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं। मतलब अभी जो भी सिचुएशन है, इनको पता है कि आप नाराज़ हो, आप इनसे पूरी तरीके से वॉक अवे हो गए हो, आप इनके टुवर्ड्स कोई भी रेसिप्रोकेशन या फिर रिएक्शन भी नहीं दिखाना चाहते अगर आपने इनका जेस्चर देखा भी है तो। ओके तो ये कुछ एक्सट्रीम्स में नहीं कर रहे होंगे। अगर इन्होंने जेस्चर आपको दिया भी है तो वो एक बहुत ही हल्के वे में होगा, या फिर आपको बस एक रिमाइंडर की तरह इन्होंने एहसास दिलाया कि ये चीज़ें इनके लाइफ में चल रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। इन्होंने हिंटिंग तो आपको ज़रूर दे रखी है कि अभी ये खुश नहीं अपनी लाइफ में। या फिर मोस्ट ऑफ द अदर मैस्कुलिन्स क्योंकि एक ट्रिक वे में अपने फेमिनिन्स का अटेंशन सीक करना चाहते हैं, तो इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश दिखाया होगा, या फिर किसी और के साथ इन्होंने एक कनेक्शन आपको शो किया होगा ऑन सोशल मीडिया। तो ये सारी एनर्जीज अगर आपके मैस्कुलिन ने एक जेस्चर के तौर पर आपको शो की है, तो आज का जो ये शिफ्ट है वो आप लोगों के लिए है गाइस। तो अब आगे देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन आपको 3D लेवल पर किन एनर्जीज में सेंस कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एयर ऑफ सोर्ड्स एंड एयर ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में ये आपको 3D लेवल पर सेंस करें। तो इसका मतलब ये है गाइस, सबसे पहले तो इनको पता है कि आपके साथ ये एक वापस से एक फ्रेश स्टार्ट में आना चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है आप दोनों के बीच में, और अगर इन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था और वो पूरा नहीं हुआ, या फिर आपने इनसे कुछ प्रॉमिस किया था और उसके बाद इनके बिहेवियर्स के चलते आपने इनके टुवर्ड्स कोई रेसिप्रोकेशन या एक्शन नहीं दिखाया, तो ये ज़रूर उस चीज़ को, उस प्रॉमिस को एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इवन इफ इट इज़ अबाउट सम लिटिल जर्नी। यानी कि अगर आपने इनसे प्रॉमिस किया था कि आप इनकी तरफ एक जर्नी प्लान कर रहे हो इनसे रीच आउट के लिए, या फिर इन्होंने आपसे कोई ऐसा प्रॉमिस किया था कि ये आपके टूर से रीच आउट होने वाले हैं, तो वो वादा अधूरा रह गया है। कोई वादा था जो एक अधूरे वे में, मतलब टूटा नहीं है, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस या फिर आप दोनों की कम्युनिकेशन या उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हो गए होंगे जो कि ये वादा अधूरा रह गया। इस चीज़ को ना वो कंप्लीशन की तरफ लेकर गए, ना आप दोबारा से इनको शायद वो सारी चीज़ें पूछना ही छोड़ दिया होगा आपने। वहाँ पर आपने वो वर्ड्स ख़त्म कर दिए, उस टॉपिक पर डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ एक सिनेरियो है जहाँ पर कुछ अधूरा है और उस चीज़ को ये कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और शायद ये वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं। दे वॉन्ट यू गाइज टू टेक सम एक्शन, और इनको पता है अच्छे से कि आप जानबूझकर इनके टूवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको इनके बारे में शायद सब कुछ पता है कि ये कैसा फील कर रहे हैं। इन्होंने जो भी हिंट्स आपको दिए हैं, यू गाइज ऑलरेडी नो दैट, एंड बिकॉज यू आर इन 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज, आपने खुद में ही एक रिस्ट्रिक्शन बनाकर रखा है। तो इन्होंने एक जेंटल वे में, हो सकता है, आपके टूवर्ड्स एक रिमाइंडर रखा है कि देखो, मैं अभी इन हालात में हूँ, मेरी सिचुएशंस, मेरी कंडीशंस इस वे में चल रही हैं, तो क्या आप
मुझे यहाँ से निकाल सकते हो, ये मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, बिकॉज दे आर फीलिंग दैट रिस्ट्रिक्टेड कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें आकर एक रेस्क्यू वे में इन्हें आज़ाद कर दें वहाँ से और वापस से इन्हें एक कम्युनिकेशन में लेकर आएँ, जो कि शायद आपने इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया। ये देख रहे हैं आपको दूर से, अगर स्पाई कर रहे हैं तो दे आर ऑब्जर्विंग यू वेरी डीपली कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, आपका कहीं और ध्यान नहीं है। ओके जबकि आप एक अनकंडीशनैलिटी पर इनके साथ बने रहते थे, आपका बहुत ही ऐसा बिहेवियर रहा है कि आप एक हीलर थे इनके लिए। सडनली जो आपकी एनर्जीज एक वे में क्लोज्ड ऑफ हो गई, तो ये देख रहे हैं दूर से, अगर ये ऑब्जर्व कर भी रहे हैं आपको, तो दे आर लिटरली नोटिसिंग कि आप ये जानबूझकर कर रहे हो, और वो नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर है गाइस। ओके तो ये चाहते हैं कि आप इनके टुवर्ड्स कोई एक्शन लें, वो जो कम्युनिकेशन जो टूट सा गया है वो दोबारा से शुरू हो, क्योंकि यू गाइज आर बीइंग द डिवाइन फेमिनिन्स हियर, बीइंग द लीडर ऑफ दिस जर्नी, और एक गाइड कह सकती हूँ मैं। आपने इस जर्नी को शुरू किया है, तो ज़रूर आपके जो मैस्कुलिन है वो आपके तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोबारा से यहाँ पर एक शुरुआत लेकर आएँ, एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट लेकर आएँ, जो शायद आप नहीं लेकर आ रहे हो। तो ये दूर से बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आपको लेकर, और ये कंप्लीशन चाहते हैं, एक सक्सेसफुल कंक्लूजन चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो शायद पहले ये मिस आउट कर गए। मतलब कह सकती हूँ ना कि आपने इनकी तरफ जो भी ऑफ़र किया था और ये उस ऑफ़र को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने उस ऑफ़र को टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था कि ये ऑफ़र हमेशा रहेगा। जैसे कि हमने कल वाली एनर्जीज़ में भी डिस्कस किया था कि वो जो कप है, दे आर रियली वेरी श्योर कि वो कप कहीं नहीं जाएगा, दैट कप विल बी देयर। बट जब ये हो सकता है वापस से, जब तक आकर देख रहे हैं उस कन्फ्लिक्ट के बाद या फिर उस आर्ग्यूमेंट के बाद, एक लंबे गैप के बाद, वो कप वहाँ पर रहा ही नहीं, वो कप ऑलरेडी चला जा चुका है। मतलब आपने अपने सारी एनर्जीज को वहाँ से विड्रॉ कर लिया। नाउ यू गाइज आर नो मोर ऑफरिंग दैट कप टूवर्ड्स देम। तो ये एनर्जीज हैं, ये मतलब जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड गाइज कि ये बहुत सारी अलग अलग फेमिनिन्स की सिचुएशन है, एंड यहाँ पर काफ़ी अलग अलग मैस्कुलिन्स की भी एनर्जीज हो सकती हैं। मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट भी यहाँ पर डिफ़र कर सकता है। तो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आप समझ सकते हो आपके पर्सन की लाइफ में क्या एग्जैक्टली चल रहा है। अगर इन्होंने जेस्चर दिया है आपको, तो वो जेस्चर आप बहुत अच्छे से जानते हो, समझ रहे हो, लेकिन आप कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहे हो। मतलब आपने खुद को रिस्ट्रिक्शन में रखा है, आपने वो डोर खुद से बंद किया है, अपने आप को खुद से बांध लिया है। और जैसे कि मैं कह सकती हूँ, वो जो 8 ऑफ सोर्ड्स हैं, अपने आगे आपने ही एक बाउंड्री की तरह लाइक डालकर रख दिए हैं। तो दे नो दैट इफ़ दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम द फार, ये देख पा रहे हैं कि आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हो, आपको हर बात की खबर है, आप जानते हो कि ये आपकी हीलिंग के लिए वेट कर रहे हैं। दोबारा से आपका वो जो लाइक एक इमोशनल टेंडर हार्ट है इनकी तरफ, जो हमेशा एक अनकंडीशनल लव बरसाता था, उस दिल से जो वार्मथ निकलती है उसकी ज़रूरत है इन्हें, जो कि शायद आप शो नहीं करना चाहते। यू गाइज आर जस्ट बीइंग इनफ इज़ इनफ, यू नो। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, और जो ऐसी सेंस भी हो रही होंगी, ये देख रहे हैं दूर से, आपको स्पाई कर रहे हैं आपको। ओके तो इस सिचुएशन में ये क्या चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हैं। तो दे जस्ट वांट टू नो कि कब तक आप इन्हीं सारे बिहेवियर्स में खुद को बनाकर रखोगे। दे आर रियली क्यूरियस अबाउट समथिंग टू हैपन, एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, और मोरोवर ये जानना चाहते हैं कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, यू नो। तो आपको जब सब कुछ पता है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन बन गई है कि आप इनकी तरफ बिल्कुल भी कोई रेसिप्रोकेशन नहीं दिखाना चाहते, कोई ध्यान नहीं देना चाहते। क्या आपको मतलब सच में खबर तो है कि मैं किन हालात में जी रहा हूँ, या फिर मेरी क्या सिचुएशंस बनी हुई हैं? डू यू एटलीस्ट नो अबाउट इट? मतलब ये खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, बिकॉज प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स इज दैट एनर्जी, दे वांट सम क्लैरिटी हियर, ओके, एंड दे वांट टू लाइक हैपन समथिंग इन सच अ वे दैट कि एक मिरेकल की तरह हो जाए सब कुछ, और आपको
ये जो भी कहना चाहते हैं आपसे वो आप समझ जाएं, दोबारा से आप एक यहाँ पर एक फ्रेश बिगिनिंग स्टार्ट करें और आप कोई एक्शन लें यहाँ पर। दे रियली होपिंग फ्रॉम द यूनिवर्स के कुछ यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट आए, यू नो। ये इनकी एनर्जीज बनी है कि सिचुएशन में कुछ सडन वे में शिफ्ट चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं। इन सारी एनर्जीज को ये कैरी करके नहीं चल पा रहे हैं और काफ़ी टाइम तक ये इन एनर्जीज में शायद रहना भी नहीं चाहते। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था कि फाइनली इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी कि इनको आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना ही पड़ेगा, यू नो। तो मे बी इन्होंने एक्शन दिखाया है, भले ही वो इनडायरेक्ट वे में है। जैसे कि मैस्कुलिन्स की आदत होती है, ये कभी भी कुछ भी डायरेक्ट वे में नहीं कहते आपसे, सब कुछ इनडायरेक्ट रहता है और आपको उन सारे इनडायरेक्ट मैसेजेस को डिकोड करना पड़ता है, तब जाकर आपको समझ में आता है कि आपके पर्सन की ये सिचुएशंस हैं और ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब जाकर आप समझते हो। तो इन्होंने ऐसा ही कोई जेस्चर आपको ज़रूर दिया है गाइस। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो शायद आपने उस जेस्चर को इग्नोर कर दिया है। आपको दोबारा से जाकर देखना है कि इन्होंने क्या कहने की कोशिश की आपसे। जब आप उनके उस हिडन मैसेजेस को जाकर लाइक रीड आउट करने की कोशिश करोगे विद देयर पर्सपेक्टिव या फिर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, यू नो। तब आप समझ जाओगे कि इनका एग्जैक्टली जेस्चर क्या था, ये क्या आपसे कन्वे करना चाह रहे थे, यू नो। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली ये कन्वे करना क्या चाह रहे थे आपसे, अगर इन्होंने जेस्चर दिखाया भी है आपको। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। तो इन सारी एनर्जीज के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि दे आर रियली वेरी टायर्ड एंड वेरी एंग्शियस। ये आपसे हीलिंग चाहते हैं, एक अनकंडीशनल लव चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनके लिए एक यूनिवर्स का गिफ्ट थे, जिसको इन्होंने शायद हो सकता है इनके हिसाब से खो दिया, या फिर दे आर स्ट्रगलिंग कि इस गिफ्ट को ये संभाल कर रख पाएँ किसी भी वे में, क्योंकि इनके खुद की लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है गाइस। जैसे कि हमने लाइक शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि ये कुछ एक्सट्रीम्स नहीं करना चाहते। अभी एक इन्होंने मिडिल पाथ चूज कर लिया है। ये आपके टुवर्ड्स एक वे में मैनिफेस्टेशन में बने हुए हैं, यू नो, बीइंग द नाइट ऑफ कॉइन्स। तो आपके लिए एक डिवोशनल वे में प्रोसीड होते जा रहे हैं। इन्होंने जेस्चर भी कुछ ऐसा ही दिया होगा। तो ये आपसे कहना ये चाहते हैं गाइस कि माय डियर लवली डिवाइन फेमिनिन्स, आप मेरे लिए हमेशा एक अनकंडीशनल वे पर एक लव शावर किया करती थी और एक वार्मथ आपका मेरे टुवर्ड्स हमेशा बना रहता था। एक हीलिंग आपने हमेशा मुझे दी है। मेरे दुखों को आपने अपना दुख मानकर मुझे हमेशा एक इंस्पिरेशन दी है और मेरी हमेशा आपने मदद की है एक अनकंडीशनल लेवल पर, भले ही वो किसी भी वे में हो। अगर मुझे एक एनकरेजमेंट की ज़रूरत रहती तो आप हमेशा मुझे इंस्पायर करने के लिए पहुंच जाते। अगर मुझे एक अनकंडीशनल लव की ज़रूरत होती तो आप हमेशा वो अनकंडीशनल लव मुझ पर शावर करते। और आपका प्यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्योर वे में था, जहाँ पर आपको मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन आपकी आंखों में हमेशा मैंने वो प्यार देखा है, मेरे लिए वो दर्द देखा है जो कि शायद मैं भी कभी नहीं समझ पाया कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा पेनफुल है। और मेरा पेन शायद आपको नज़र आता था, हमेशा हर बार नज़र आया है। और आपने मुझे हर वे में पैम्पर किया है, एक मदरली वे पर नर्चरिंग आप मेरे लिए बने रहे, वो केयर आपने हमेशा मुझे दिखाया और हमेशा मुझे एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपने डायरेक्ट किया। ज़रूर आप मेरे लिए यूनिवर्स की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट हो, और एक ऐसा गिफ्ट जिसको शायद मैंने उस ट्रॉफी को, उस गिफ्ट को मैं संभाल नहीं पाया। और मैं इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, अपने ही खुद के साथ एक स्ट्रगल में रहता हूँ कि मैंने कैसे आपका वो कप ठुकरा दिया, कैसे मैंने यूनिवर्स की तरफ से दिया गया वो गिफ्ट ठुकरा दिया, जो कि मेरे लिए हर फॉर्म में एक इमोशनल फुलफिलमेंट
देता था और मेरे लिए हर वे में एक कंप्लीशन था। और उसी गिफ्ट को मैंने मिस आउट कर दिया, अपनी लाइफ से खो दिया मैंने उस गिफ्ट को। और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पछताता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने ये क्या कर दिया। और इस वजह से मैं कई रातें सो नहीं पाया और हमेशा उसी बात के बारे में सोचता रहता हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था। उस कप को मैंने हमेशा एक ग्रांटेड वे में ही ट्रीट किया। मुझे ये लगता था कि वो कप कभी मेरे हाथ से स्लिप नहीं होगा, वो कप कभी मुझसे खो नहीं सकता, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। वो कप अब मुझसे खो गया है। जब वो कप मुझसे स्लिप हो गया, मुझसे खो गया, तब सडनली मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने क्या खो दिया। और उस दिन से लेकर आज तक मैं यूनिवर्स से आपको मांगने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ और मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि आपके दिल में वो प्यार मेरे लिए दोबारा से जग जाए और दोबारा से मैं उस कप को देख पाऊँ जो आपने मेरी तरफ ऑफ़र किया था। मैं जानता हूँ मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, उस कप को मैंने ठुकरा दिया, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने ठुकरा दिया जो कि मेरे लिए लाइफ टाइम की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बट उम्मीद मेरी यही है कि दोबारा से मुझे यूनिवर्स एक मौका दे। यू नो आपकी एनर्जीज़ में जब सुधार आ जाएगा, जब आप मेरे लिए दोबारा से वो क्वीन ऑफ कप्स बन जाओगे, तो ज़रूर मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ में दोबारा से एक लाइट मुझे नज़र आएगी जो शायद अब मेरी लाइफ में एक अंधेरा सा बना है। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज आई एम रियली वेरी एंग्शियस एंड वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई ओन सेल्फ। और एक स्ट्रगल है मेरे अंदर, दिल और दिमाग में मेरा एक स्ट्रगल है कि मैंने ये क्या कर दिया। और शायद मैं आपको कभी हासिल कर पाऊँ दोबारा या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी उम्मीद आपसे हमेशा जुड़ी रहेगी। मुझे हमेशा आपके किसी एक्शन का इंतज़ार रहेगा। मुझे पता है आपने जब एक अनकंडीशनल वे पर मुझे चाहा है तो वो अनकंडीशनैलिटी आप दोबारा से इस कनेक्शन में लेकर आओगे। आई रियली ट्रस्ट यूनिवर्स फॉर दिस। ओके, तो ये आपके मैस्कुलिन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते इस सिचुएशन में। अब देखते हैं कि फाइनली वेयर दिस सिचुएशन, यानी कि आपके मैस्कुलिन की सिचुएशन कहाँ प्रोसीड हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 2 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। तो ज़रूर गाइज इनकी एनर्जी से तो मतलब इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि दे आर सीकिंग द बैलेंस। ये पूरी तरीके से इनके लाइफ में एक बैलेंस खो चुके हैं और ये अपने लाइफ के अदर एरियाज पर भी फोकस नहीं कर पा रहे। क्या होता है ना गाइज, जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ कंटिन्यूस वे पर चल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही होती है हमें कि हमने कुछ खो दिया, फाइन, हमें हमारे हाथ कुछ ख़जाना लगा था और वो ख़जाना हमने खो दिया, तो ये कितनी ज़्यादा एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। जस्ट यू गाइज कैन इमेजिन, इस सिचुएशन के साथ, इस थॉट के साथ आप अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस ही नहीं कर सकते। तो दे रियली वॉन्ट टू गेट हील फ्रॉम दिस सिचुएशन विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज। और फाइनली इनको एक अपने अंदर दोबारा से स्ट्रेंथ बिल्टअप करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये शायद तभी हो पाएगा गाइस कि आपकी तरफ से भी इनको कोई जेस्चर देखने को मिले, यानी कि एटलीस्ट इनके जेस्चर का अगर आप जाकर किसी भी वे में, इनडायरेक्ट वे में ही सही, अगर कोई रेसिप्रोकेशन दिखाते हो तो हो सकता है इनकी ये जो सिचुएशन बन गई है यहाँ से ये कुछ एक रिलीज में आ सकते हैं, दोबारा से उस स्ट्रेंथ में आ सकते हैं जहाँ पर ये फिर से एक अपनी लाइफ में लाइट सेंस करें, वो रोशनी सेंस करें जो कि अब इनकी लाइफ में एक अंधेरा सा बन गया है। ओके, तो इनकी एनर्जीज का शिफ्ट आप लोगों की एनर्जीज या एक्शन पर डिपेंड करता है गाइस। तो आपको सोचना है कि क्या आपको अपने मैस्कुलिन के टुवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहिए। इफ़ यू गाइस सेज यस देन गो अहेड एंड इनका जो भी जेस्चर आपको मिला है, मिला ही होगा, जितने लोगों को भी मिला है उनसे मैं कह रही हूँ, आप उनसे जाकर कोई रिप्लाई उनको दे सकते हो, आइदर विद इनडायरेक्ट वे या फिर डायरेक्ट वे, जो भी आपको सही लगता है, आपका इंट्यूशंस जो भी आपको जिस भी में डायरेक्ट करता है
उसी वे में आप इनके टुवर्ड्स रेसिप्रोकेशन और रख सकते हो। और राइट गाइज, अगर ये एनर्जीज का शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख करें तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।